सवाल क्या दिया हुआ है, समान परमाणु भार के दो तत्व ए और बी के परमाणु क्रमांक क्रमशः 19 और 20 हैं। यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है तो तत्व बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्या होगी? चलिए सवाल को हम देखते हैं, आप लोग ढंग से देखिएगा इसको। सबसे पहले चीज जो सवाल में दिया हो उन चीजों को पहले नोट कर दिया जाता है। हमारे पास दो तत्व हैं, एक तत्व ए है और एक तत्व क्या है, बी है। तो तत्व ए जो है, एक तत्व हमारा ए है और ए का क्या दिया गया है, ये भी ध्यान दो, परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। तो अगर ए का परमाणु क्रमांक देखेंगे तो 19 है और बी का देखेंगे तो 20 है। तो ए का अगर हम परमाणु क्रमांक देखें, ए का परमाणु क्रमांक, अभी आप बेसिक देख लो कि तुमको 60 तक होता है। ए का परमाणु क्रमांक जो दिया हुआ है कितना, 19 दिया हुआ है, 19 लिख देंगे। और जो बी का दिया गया है परमाणु क्रमांक वो आपका दिया गया है 20 दिया गया है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है, यानी और क्या दिया गया, ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है। ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, आपके पास दी गई है 21 दी गई है। ये चीजें हमारे सवाल में दी गई है। पूछा क्या गया है कि बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि बी के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है और वही फार्मूला सब जगह काम करता है। हम इतना जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी कि जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। और हमको इसमें क्या दिया गया है, परमाणु क्रमांक, यानी कि ये परमाणु क्रमांक दिया गया, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही प्रोटॉनों की संख्या है। निकालना हमको क्या है, निकालना हमको है बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी बी के नाभिक में। तो एक बार हमारे एक फार्मूला हमारे पास है द्रव्यमान संख्या का, जिसको आप द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, परमाणु भार भी कह सकते हो। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, प्लस प्रोटॉनों की संख्या ये होता है। अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है बी का। बी तत्व ये है, अगर हम बी का यहाँ से न्यूट्रॉन, अगर यहाँ से बी के न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने जाएंगे तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या हमारी प्लस में, इधर आएगी तो हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो यदि हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारी द्रव्यमान संख्या दी गई है और उसी में से प्रोटॉनों की संख्या घट जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे देखो दिया क्या गया है, हमें यहाँ पे बी के न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन हमें यहाँ पे द्रव्यमान संख्या नहीं पता। बी के न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है लेकिन हमें द्रव्यमान संख्या नहीं पता। अगर हमें कहीं से द्रव्यमान संख्या पता चल जाए तो जो हमारे बी का परमाणु क्रमांक है इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो है न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। लेकिन हमें पास द्रव्यमान संख्या नहीं दी गई, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। तो क्वेश्चन में जाइए क्या कहता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एक ही चीज होती है, इस चीज को ध्यान रखना। परमाणु भार कहे चाहे द्रव्यमान संख्या कहे, तो समान परमाणु भार, समान परमाणु भार है, यानी जो ए का परमाणु भार होगा वही हमारा बी का परमाणु भार होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ए का परमाणु भार निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि परमाणु भार का फार्मूला क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ए का हमें न्यूट्रॉन भी दिया गया और ए का हमें प्रोटॉन भी दिया गया, दोनों चीजें हमको दी गई हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए के न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, या ए का न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकालेंगे, परमाणु भार, ए का परमाणु भार। हम बी का परमाणु भार हमें जरूरत है, लेकिन हमें पास बी के परमाणु भार के लिए हमें पास न्यूट्रॉनों की संख्या ही नहीं, तो जो दिया गया पहले वो निकाल लेंगे। ए का परमाणु भार निकालेंगे तो ए का परमाणु भार या ए का द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें जो है कितने आपके पास प्रोटॉन दिए गए, देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यदि हम ए का परमाणु भार निकालने जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, ए के प्रोटॉनों की संख्या चाहिए, ए के प्रोटॉन की संख्या चाहिए और प्लस ए के न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए। दो हमको दोनों दी गई हैं। ए के प्रोटॉनों की संख्या कहाँ है,
अब यहाँ मत समझना कि परमाणु क्रमांक दिया गया है तो प्रोटॉनों की संख्या, क्यों? क्योंकि वही परमाणु क्रमांक संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या तीनों बराबर होती है। यानी अगर ए का परमाणु क्रमांक कितना है 19, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी 19 और इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी होगी 19। यानी कि हम ए के प्रोटॉनों की संख्या 19 लिख देंगे, प्लस ए के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई, ए के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है 21 न्यूट्रॉन है, यानी यहाँ पे हम 21 कर देंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे तो 9 1 10, 2 1 3 1 4। यानी कि जो हमारा ए के परमाणु भार आया है या ए का जो द्रव्यमान संख्या आई है, इसको आप लिख करना चाहो आप लिख भी लो, भ्रमित मत होना कभी। परमाणु भार जो होता है इसी को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। कितना आ गया 40। जब ए का परमाणु भार 40 आ गया तो वही बी का भी परमाणु भार 40 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके प्रश्न ने कह दिया है कि समान परमाणु भार के दो तत्व, यानी जो ए का आया है वही बी का होगा। जब ए का आया है 40 तो बी का भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमें आसान हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, बी के न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बी के न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या कितनी निकाली है तुमने 40 निकाली है, 40 लिख दो, माइनस कितने प्रोटॉन दिए गए थे इसके 20 दिए गए थे, 20 लिख दो और 40 से 20 जाए कितना बचेगा 20। ये हो जाएगा आपका आंसर।